हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पी कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी कुछ दिन पहले की बात है कि आपका 3 प्रकार की पोस्ट का जो न्यू नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। यदि मैं बात करूं इसके ऑनलाइन फॉर्म की, तो 15 मार्च से आपका ऑनलाइन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था, जिसकी लास्ट डेट 16 अप्रैल रखी गई थी और बाद में इसकी डेट को एक्सटेंड भी किया गया था। कौन कौन सी आपकी पोस्ट थी? तो सबसे पहले जो आपकी पोस्ट थी वो थी क्लर्क की, दूसरी पोस्ट आपकी ड्राफ्ट्समैन की, तो एंड तीसरी पोस्ट जो आपकी थी वो थी जूनियर इंजीनियर की। यानी 3 प्रकार की पोस्ट पर आपकी जो न्यू वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपकी बार आपका इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया। तो जब से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि सर ये बताइए कि ये जो वैकेंसी आपकी बार आई है इस 2024 में, तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा, चाहे क्लर्क की वैकेंसी हो या फिर ड्राफ्ट्समैन की हो या फिर जूनियर इंजीनियर की हो, तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये परमानेंट वैकेंसी है या फिर ये टेम्परेरी वैकेंसी है। तो कुछ इस तरह के कमेंट जो है मुझे देखने को बहुत से दिनों से मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस बात को क्लियर करूं, यानी इस डाउट को क्लियर करूं और मैं आपको बताऊं कि ये जो वैकेंसी है ये टेम्परेरी है या फिर ये परमानेंट जॉब है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने 3-4 एक्सपर्ट से इस बात को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है कि आपकी जो ये वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है या फिर एक टेम्परेरी वैकेंसी है। तो आपका ये डाउट जो है दूर होने जा रहा है फ्रेंड। तो अब आप ध्यान से इस कंप्लीट वीडियो को आप देखिएगा। और हाँ, जिस तरह से हर वीडियो में आपसे बोला जाता है, आपको कहा जाता है आपको बताया जाता है कि हर बिग अपडेट पाने के लिए, हर न्यू अपडेट पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है फ्रेंड, ऐसा इसलिए बोला जाता है आपको बार बार, ताकि हर बिग अपडेट, हर न्यू अपडेट समय रहते आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपसे मिस न हो। तो आइए बात करते हैं इसकी परमानेंट एंड टेम्परेरी के बारे में कि आपकी जो ये वैकेंसी है परमानेंट है या फिर ये टेम्परेरी है। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर। तो देखिए फ्रेंड, हम इसके नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। तो क्यों आपके ये कमेंट जो है आ रहे हैं बार बार कि सर ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, तो ये कमेंट आपके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा ये साफ साफ बताया गया है कि ऑन बजटेड पोस्ट्स। तो जब से ये वर्ड जो है बच्चों को दिखा है, यानी जब से ये वर्ड आपने देखा है, तो आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि ये पोस्ट टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है। तो देखिए फ्रेंड, बजटेड का मतलब क्या होता है ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। बजटेड का मतलब ये होता है जैसे किसी स्कूल में किसी, यानी जैसे कोई स्कूल है, यानी कोई एक स्कूल है, तो एक स्कूल में क्या होता है, तो जैसे मैं क्लर्क की बात करूं तो एक स्कूल में एक क्लर्क होता है। तो अब वहाँ 2 क्लर्क तो हो नहीं सकते। तो एक स्कूल में यदि एक क्लर्क होता है तो बजट सिर्फ एक पोस्ट, यानी सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगा। हाँ फ्रेंड, बात करूं मैं इसकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में, तो अब की बार जो है 45, यदि क्लर्क की बात करूं तो 45 नंबर, यानी 45 वैकेंसी आपकी जो है क्लर्क की निकाली गई है। यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी तो उतनी ही वैकेंसी निकाली गई है। और यदि मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 में 198 पर, यानी 198 पोस्ट जो है क्लर्क की निकाली गई थी। लेकिन अब की बार जो है 45 नंबर ऑफ वैकेंसी ही क्लर्क की जो है वो निकाली गई है। यानी कि बजट के अनुसार जो है वैकेंसी जो है वो निकाली गई है फ्रेंड। तो बात करूं मैं ये वैकेंसी टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है, तो मैंने जहां 3-4 एक्सपर्ट से इस बात को क्लियर किया है तो सभी का यही कहना है कि ये वैकेंसी जो है परमानेंट वैकेंसी है। हाँ फ्रेंड, ये एक परमानेंट वैकेंसी है, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ है, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था इसका, तो बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो इस क्लर्क की वैकेंसी पर जो है KU के, यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं क्लर्क वैकेंसी पर।
तो फ्रेंड कहने का मतलब मेरा यही है कि आपकी जो ये वैकेंसी अब की बार निकाली गई है, ये एक परमानेंट वैकेंसी जो है वो KUK के द्वारा निकाली गई है फ्रेंड। तो ये एक टेम्परेरी वैकेंसी नहीं है। यदि ये टेम्परेरी वैकेंसी होती तो नोटिफिकेशन में साफ साफ ये मेंशन होता कि ये एक टेम्परेरी वैकेंसी है, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि ये एक टेम्परेरी है। तो बजटेड पोस्ट का मतलब यही होता है फ्रेंड कि जितना बजट, यानी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो ये एक परमानेंट जॉब है फ्रेंड। आई होप आप सभी का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो जहाँ मैंने 3-4 एक्सपर्ट से बात की तो ये एक परमानेंट जॉब है, और ऐसे ही इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं हुए हैं। तो यदि मैं क्लर्क की बात करूँ तो क्लर्क में सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है अप्लाई हुए हैं, और 9 या 10 हज़ार के करीब जो है फॉर्म, टोटल फॉर्म की संख्या जो है इसमें रहने का अनुमान है। यानी टेंटेटिव जो है आपको वैकेंसी की संख्या बता रहा हूँ कि 9,000 या 10,000 के आसपास जो है इसमें फॉर्म गए हैं। तो ऐसे ही नहीं गए हैं फ्रेंड। तो आई होप आप सभी का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये जो वैकेंसी है एक परमानेंट वैकेंसी है। तो बजटेड पोस्ट का मतलब यही होता है फ्रेंड, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। तो 9 या 10,000 जो फॉर्म इसमें गए हैं वो ऐसे ही नहीं गए हैं। तो सभी बच्चे ऐसे नहीं है कि भाई फॉर्म देखा डाल दिया। तो सभी जो स्टूडेंट है वो सभी जागरूक स्टूडेंट है। तो जो भी फॉर्म जो है लगाता है सोच समझ के लगाता है फ्रेंड। अब ऐसा ज़माना नहीं है कि भाई फॉर्म देखा डाल दिया लगा दिया, तो ऐसा नहीं है। जो भी बच्चा फॉर्म डालता है, चाहे रेलवे का फॉर्म हो या फिर SSC का फॉर्म हो, तो सभी ये ज़रूर देखते हैं कि भाई इसमें कितनी पोस्ट है, ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड जहाँ तक मैंने जो है इसके बारे में पता किया, तो सभी का यही कहना है कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बिग अपडेट के साथ, न्यू अपडेट के साथ। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की हर बिग अपडेट, हर न्यू अपडेट आप तक समय रहते सबसे पहले पहुंच सके और आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।